Only 15% of students will pass the CA Foundation Gen 25 एग्जाम्स। उसी तरीके से इस वीडियो को भी 15% ऑफ स्टूडेंट्स ही एंड तक देख पाएंगे। 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही पास होंगे। 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 150 स्टूडेंट्स ही पास होंगे। और जो एक्चुअल है 1 लाख स्टूडेंट्स अगर एग्जाम दे रहे हैं, ओनली 15,000 स्टूडेंट्स विल पास। और तुम भी जैसे देख सकते हो ओनली 15% स्टूडेंट्स ही हैं जो इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे। ये भी तुम चेक कर सकते हो, चाहे तो तुम अभी वीडियो के व्यूज चेक कर लो, 15,000 नहीं होंगे। इसका मतलब तुम सही लिस्ट में हो। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या तो भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से, या तो वो वीडियो देखते देखते कोई और वीडियो पे चल जाएंगे, वीडियो पूरी नहीं देख पाएंगे, बोर हो जाएंगे। उनको क्या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो एकदम से ये वीडियो बंद करके इंस्टाग्राम रील्स पर चल जाएंगे। कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। और मैं चाहता भी ये हूँ कि सिर्फ 15% ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें जो कि सारे पास वाले हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मेरे को पता है मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, सीए इंटर भी मेरा क्लियर हो चुका है। और जिनका सीए फाउंडेशन क्लियर होता है ना, उनके अंदर मैंने हमेशा एक चीज़ ज़रूर देखी है, क्या? दी एबिलिटी टू फोकस एंड कंसंट्रेशन, और पेशेंस रख के ध्यान से सामने वाले को सुनना। अगर तुम्हारे को कोई पढ़ाई करते हुए थोड़ा बीच में बोर भी हो रहा है, बोर क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग की आदत है कि यार मेरे को कुछ ग्रेटिफिकेशन दो, मेरे को कुछ डोपामीन वगैरह दो। अब वो तुम्हारे को नहीं मिल रहा, उसके बाद भी तुम बहुत ही ध्यान से फोकस करके कंसंट्रेशन करके पढ़ाई कर रहे या वीडियो सुन रहे, देन दिस स्टूडेंट विल पास द सीए एग्जाम। अब देखो सबसे पहले तो कॉपी पेन अपनी निकाल लो, क्योंकि हवा में सुन के जाने से कोई मतलब नहीं होने वाला, कोई नहीं। मैंने भी खूब वीडियोस देखी है। अभी तुम मेरे से पूछोगे, मेरे को बहुत सारी वीडियोस का पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है ना, सारे खुद के एक्सपीरियंस वगैरह उससे ही सीखा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट लर्निंग है एक चीज़ कि तुम अपनी कॉपी निकाल लो, जहाँ पे तुम जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो लिख सको। देखो मैं ओवरऑल बात करने की जगह सब्जेक्ट वाइज बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा। और हाँ, मेरे को पता है कि तुम लोग आगे जाकर एग्जाम से 1.5 दिन पहले क्या क्या गलतियाँ करने वाले हो जिससे तुम्हारा अटेम्प्ट लग सकता है। वो चीज़ें मैं तुम्हारे को इधर बताऊँगा, बहुत सारी तगड़ी तगड़ी टिप्स देने वाला हूँ। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं, ठीक है ना? देखो अकाउंट्स के अंदर क्या है, अपने पास सिलेबस बड़ा है। देखो सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम्हारे को आइडेंटिफाई रखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उनको अपन पे एक्स्ट्रा फोकस रखना है। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये तो हमें पता है, ठीक है? बहुत बार क्या होगा कि तुम कोई चैप्टर, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन है जो 10 15 20 नंबर के क्वेश्चन है, वो तुम करोगे स्टार्टिंग में, मॉड्यूल जब तुम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तुम उसे करोगे। उसके बाद तुम 1 महीने बाद वो क्वेश्चन उठाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में ही नहीं रहेगा यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता था, मैं तो सब भूल गया। सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल ट्रिक है। उस क्वेश्चन की तुम्हारे को फोटो खींच लेनी है और तुम्हारे को व्हाट्सएप में खुद को मैसेज कर लो। उसके बाद तुमने आधा घंटा लगा के इस क्वेश्चन का, सबसे पहले जब पहली बार तुम करोगे आधा घंटा तुम्हें लगेगा उसका सॉल्यूशन करने में, ठीक है? अब तुमने आधा घंटा लगा के सॉल्यूशन करा, तुम्हारे क्या करना है, व्हाट्सएप में खुद को फोटो भेजी और सॉल्यूशन का खुद को वॉइस मैसेज भेज लिया कि यार ये ऐसे 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 सॉल्व होगा। भाई एग्जाम से पहले तुम सीधा वो वॉइस मैसेज सुन के जा रहे हो 1.5 दिन पहले। एक बंदा तो नॉर्मली रिवाइज करके आ रहा है, तुम पूरे क्वेश्चन को डिटेल में रिवाइज करके जा रहे हो, ठीक है? अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे तुम्हारे को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मेरी कोई ऐसे नॉर्मल टिप्स नहीं है कि भाई मॉड्यूल रीड करो, वो सब तुम्हारे को पता है। मैं ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जो तुम चाहे एवरेज स्टूडेंट होंगे ना, तुम्हारे 300 प्लस नंबर आ जाएंगे, वो चीज़ अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है ना? अब देखो अकाउंट्स के अंदर क्या है, तुम जैसे अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। क्या? सबसे पहले तो देखो अपने पास सिलेबस बड़ा है तो तुम्हारे को कंसिस्टेंसी तो रखनी है, वो तुम दिमाग में घुसा ही लेना, सुन के मत चल जाना, रोज पढ़ना ही है भाई, वरना तुम्हारे को दिक्कत हो जाएगी सिलेबस में। अकाउंट्स के अंदर देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है जैसे 10-20 मार्क्स के, उसके अंदर क्या है, हमेशा होती है कि एक एडजस्टमेंट, एक वर्किंग नोट, एक चीज़ या फिर एक कोई लाइन जो बहुत ज़्यादा घुमादार है, जो तुम मेरे को नहीं आ रही ना एक क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करना है तुम्हारे को, वो क्या है, इलस्ट्रेशन है बड़ा सारा, उसके ऊपर ही वो लाइन बुक जो भी चीज़ है ना, वो तुम्हारे को ऊपर लिख लेनी है उसके। उससे क्या होगा, जब तुम बाद में रिवीजन कर रहे हो ना, तुम पूरा क्वेश्चन करने की बजाय सीधा तुम ऊपर देखोगे ना, अच्छा हाँ ये चीज़ थी, ये मेरे को देखनी थी, ये मैं नहीं आ रही थी, इसमें मैं अटक रहा था, ये तुम जैसे ही देख लोगे उसके बाद तुम सिंपल सा अच्छा ठीक है ये मैंने पढ़ ली। एग्जाम से पहले तुम पूरे क्वेश्चन थोड़ी करोगे, सीधा वो देखोगे और हाँ भाई ये आता है, ठीक है चलो आगे। चारों सब्जेक्ट की मैं ऐसे तुम्हारे को चीज़ें बताने वाला हूँ, एंड में एक ओवरऑल रिवीजन टिप दे दूंगा जो कि तुम सुन के ही मजा आ जाएगा। तो बात करते हैं अपन लोग लॉ के बारे में। लॉ के बारे में सबसे मेन चीज़ एक बता रहा हूँ, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, कुछ भी नहीं मतलब नहीं, खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है? क्या करना है, रोज सुबह 1 घंटा
लॉ के नोट्स को रिवाइज करो, चाहे तुम्हारा कोई भी चैप्टर चल रहा हो, मुझे मतलब नहीं है, लॉ को 1 घंटा सुबह टिल एग्जाम्स तक देना ही देना है, बाकी सारी चीज़ें बाहर में जाए, 1 घंटा लॉ को सारे मैं नोट्स याद करूँगा और उन्हें रिवाइज करता रहूँगा एग्जाम्स तक। एक और चीज़ है कंपाउंडिंग रिवीजन। आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मान लो, उसके बाद मैं चैप्टर 2 पे गया ना, तो चैप्टर 1 पूरा रिवाइज करना है। मुझे पता है तुम्हारे को भयंकर जोर आता है, यार ये तो मैंने पढ़ लिया था, वापस क्यों पढ़ूँ यार मैं, मेरा टाइम खराब हो रहा है। टाइम खराब नहीं हो रहा है। अगर चैप्टर 1 के बाद तुमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया, रिवीजन नहीं करा, आगे तुम बढ़ते गए, 1 महीने बाद चैप्टर 1 वापस गायब, वापस तुम्हारे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, चैप्टर 1 को तुम एक बार में पूरा पढ़ोगे या फिर 4 बार में पूरा टाइम देके तुम पढ़ोगे, तुम्हारी मर्जी है ये, ठीक है ना। चैप्टर 1 पढ़ा, 2 पढ़ने गए, 1 को रिवाइज करा, 3 पढ़ने गए, 1 2 को रिवाइज करा। एवरी संडे मार्क कर लो, जो तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स, तुम्हारे को उसको सॉलिडली रिवाइज करना है। क्वालिटी पे फोकस, ये नहीं कि मेरे को सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करना है। भाई तुम, मेरे को पता है, मैं तुम्हारे को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम एग्जाम के करीब 15 से 20 दिन पहले तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। अभी तुम कितना ही सोच लो यार उस तारीख तक करना है, उस तारीख तक करना है, तुम ऐसे जल्दीबाजी करने के चक्कर में ना क्वालिटी बिगाड़ दोगे। मैंने एक चैप्टर पढ़ा है तो हाँ मेरे को वो पूरा चैप्टर आता है, सारे टॉपिक्स मेरे कवर है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मेरे को नहीं आता हो। आई से बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है, उसको पता है कि यार बच्चा एंड तक आते आते ये टॉपिक ढीला छोड़ देता है। तुमने भी एक चैप्टर पढ़ रखा हो, हाँ यार वो पोर्शन मेरा बचा हुआ है, वो मैंने अभी तक करा नहीं, बाकी वो चैप्टर हो गया, वो पोर्शन भी करो, सारा करो एक चैप्टर के अंदर, और आगे बढ़ रहे हो तो पहले के चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे होंगे ना, तभी तुम्हारे को भाई इजीली पास मिल जाएगा। सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, बुक रीडिंग। आंसर के मार्क्स कैसे मिलेंगे भाई, कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा बुक की लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सेक्शन नंबर ज़रूरी नहीं है तुम लिखो ना लिखो, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बहुत ज़्यादा हैं वो तुम देख सकते हो कि यार उनके नंबर थोड़ा याद करने का ट्राई करना, ठीक है ना। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊं, केस लॉज वगैरह तुम मेंशन करोगे बहुत बढ़िया रहेगा। आंसर राइटिंग का सिंपल सा है, तुम्हारे को स्टार्टिंग में प्रोविजन लिख देना है, पहली लाइन तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा तुम चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लॉ के अंदर ध्यान रखना, जब तक तुम बुक की लाइनें नहीं लिखोगे तुम्हारे को नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कितना ही सोच लो कि यार मैंने तो बिल्कुल सही आंसर लिखा है, बुक की लैंग्वेज चाहिए उन्हें, नंबर नहीं मिलेंगे वरना, ठीक है ना। तुम दिमाग में घुसा लो ये बात। तो लॉ के अंदर बुक रीडिंग तुम्हारे को करनी है, जितना हो सके तुम बुक रीडिंग करोगे, बार बार उन लाइनों को पढ़ोगे ना, अपने आप दिमाग में घुसती जाएगी। अपने किसी दोस्त को बोलो कि भाई अपन लोग डिस्कस करते हैं, एक टाइम फिक्स कर लो रोज का कि यार इतने बजे मैं तुझे कॉल करूंगा, तू, और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, एक डिसाइड कर लो चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, यार वो तू बता, वो मैं बताऊँ। इससे क्या होगा, जैसे तुम वो प्रोविजन बोलोगे ना भाई तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को। ये देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने लॉ के लिए बताई है। अगर तुम्हारे को मज़ा आ रहा हो ना वीडियो में, तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, और मज़ा ही आ जाएगा तुम्हारे को ये चीज़ें फॉलो करने पे। तुम्हारे को सुन के भी ऑलमोस्ट मज़ा आ ही रहा होगा, ठीक है। ये है लॉ का। करते हैं मैथ्स के बारे में। सबसे पहले मैं एक चैनल मेंशन करना चाहूँगा, आकाश अग्रवाल नाम से तुम्हारे को एक सर मिल जाएंगे, अभी मत जाना, अभी पहले वीडियो देख लेना, उनकी तुम जाके वीडियो चेक कर सकते हो। बहुत सारे वो क्वेश्चंस खुद के भी डालते रहते हैं, पिछले टाइम के तो उनने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, उससे तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स के अंदर। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम स्टैट्स पे पूरा ध्यान दे रहे हो, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह तुम्हारे को मुश्किल होगी करने के अंदर, अभी बता रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी और सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये दो जो चैप्टर है ना भाई नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, ये दो तो अच्छे से कर जाओ। और ज्योमेट्रिक मीन वगैरह ये सब तुम्हारे को मिलेंगे ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ये सब बहुत ही ईजी चैप्टर है। और अपने पास जो है LR लॉजिकल रीजनिंग, वो तुम कर सकते हो। देखो सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हारे को मैथ्स में बताऊँ ना, अगर तुम्हारे को सच में पास होना है तो तुम्हारे को क्या है, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फोकस करना। एक गलती जो ज़्यादातर बच्चे करने वाले हैं, आंसर MCQs कर रहे तो मॉड्यूल के, अच्छा ये आंसर, अच्छा ये ऐसे सॉल्व होगा, इसका आंसर ये होगा, रट लिया। भाई मैथ्स है रट लिया, ये क्या बात हुई। रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। रट लिया ना तो तुम्हारा एग्जाम में हो गया। एग्जाम के अंदर अगर वो मॉड्यूल के क्वेश्चन पटकते हैं ना, वो थोड़ा उसे मॉडिफाई कर देंगे या फिर अमाउंट तो चेंज करेंगे ही। सच बता रहा हूँ, ये बातें सुन रहे हो ना तुम लोग, ध्यान से सुन के जाना, क्योंकि भाई मज़ा आ जाएगा तुम्हारे को, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में कहा था ना 85% लोग तो जा चुके होंगे, इसके अंदर करीब 60% तो जा भी चुके होंगे वीडियो से। अगर तुम नहीं गए हो ना तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख ज़रूर देना स्टिल वॉचिंग, और टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना, देख लेना। तुम देखोगे ना 60% तो जा ही चुके होंगे। अब ज़्यादा तुम्हारा कंपटीशन नहीं बचा, इनफैक्ट तुम व्यूज़ देख के चेक कर सकते हो, 15,000 नहीं हुए होंगे, ठीक है ना।
अब देखो तुम्हारे को क्या है, सिंपल सा मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो कि मैंने तुम्हारे को बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रटना बिल्कुल भी नहीं है कि यार तुम रट ले ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। इनफैक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस तुम कर रहे हो ना, मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, उसके अंदर दिमाग लगाओ यार इसके अंदर ऐसे क्यों कैलकुलेशन हो, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो खुद से पूछो, किसी से ही पूछो कि यार ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, ऐसे रटना नहीं आंसर, कॉन्सेप्ट करते हैं अपन लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। भाई इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट है, इसके अंदर नेशनल इनकम वगैरह भी है, वो चीज़ें प्रैक्टिकल्स है अपने पास, तो उसके अंदर बहुत इजी फार्मूलाज है, एक बार तुम थोड़ा दिमाग लगा के 1 घंटा दोगे ना उसे, आराम से हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे को सीधा सोर्स बता दूं, सीधा सोर्स एमसीक्यूज के लिए सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, यही बोलूँगा, इसके बाद कुछ नहीं बोलूँगा। इकोनॉमिक्स के अंदर तो सिर्फ बुक रीडिंग, अगर तुम बुक रीडिंग कर रहे हो भाई सिमिलर, तुम एक बार बुक रीडिंग करने के बाद एमसीक्यूज देखना, और फिर ये तो वही लाइन थी, सेम लाइन, अरे ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, भाई ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। एमसीक्यूज के अंदर अगर तुम बुक रीडिंग कर रहे हो ना, इससे ऊपर करने की कोई दिक्कत नहीं है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। करते हैं सबसे खतरनाक चीज़ के बारे में, जो है ओवरऑल रिवीजन स्ट्रेटेजी, जो तुम्हारा रिजल्ट नेक्स्ट लेवल कर देगी। और इनफैक्ट भाई अब तो कुछ मतलब 30% स्टूडेंट्स बचे होंगे 100 में से जो इसे देख रहे होंगे, अब देखो मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज़ थी वीडियो की। 4 सब्जेक्ट, एक कॉपी लाना, मान लो 200 पेज की कॉपी 50-50 में डिवाइड करी, फर्स्ट में लिखा अपन ने अकाउंट्स, 51 पे लिखा लॉ, ऐसे तुमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया। कोई भी तुम इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, कोई भी तुम्हारे को कोई भी पीडीएफ मिल रहा है उसके नोट्स के, तुमने कोई भी क्वेश्चंस करे, कोई दोस्त ने क्वेश्चन भेजे, कोई भी क्वेश्चन करे तुमने, उन क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ तुम्हारे को नहीं आई, जो चीज़ बहुत ज़्यादा घुमादार है, कोई कैलकुलेशन, कोई वर्किंग नोट जो बहुत ज़्यादा घुमादार है, जो भी चीज़ तुम्हें बेसिकली जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही, या फिर कोई तुम्हारे को एमसीक्यू है, या फिर कोई लग रहा है यार ये चीज़ मुझे याद रखनी है, या फिर तुम्हारे को कोई नए 3 पॉइंट्स मिल गए लॉ के अंदर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा क्या करना है, वो सब्जेक्ट को उस कॉपी में सब्जेक्ट वाइज लिख लेना है, सीधा वो कैलकुलेशन आंसर सीधा वो लिख लेना है, पूरा आंसर नहीं, जो तुम्हारे को चीज़ नहीं आ रही वो तुम्हारे को लिख लेना है भाई। इससे क्या होगा, तुम्हारे को उसको रिवाइज करना है फिर। मतलब 1.5 दिन पहले एग्जाम से एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या कर रहा कि भाई ठीक है मैंने इलस्ट्रेशन, मैंने अपने नोट्स याद कर रिवाइज कर लिए, मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन वगैरह देख लिए, ठीक है अपन क्या करके जा रहे भाई, जितने अटेम्प्ट के अपन ने पहले क्वेश्चन, मतलब जितने अपन ने आज तक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जो अपन को आता है वो तो आता ही है, जो अपन को नहीं आता वो अपन ने सारे रिवाइज कर लिए। अब आ जाओ कॉम्पिटिशन, कौन किसका रिजल्ट आएगा तुम खुद ही बता दो। अब भाई करके देखना, आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। एक चीज़ और है, कमेंट सेक्शन के अंदर तुम पर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहते हो वो लिख के जाना। अब तुम बोलोगे ये क्यों भाई, मैनिफेस्टेशन, जो तुम लिखोगे उतना आएगा, एग्जैक्ट नंबर लिख के जाओ कि यार मेरे को इतना स्कोर करना है, और टोटल लिख के ज़रूर जाना। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इस वीडियो के एंड तक हो तो भाई यू हैव द एबिलिटी टू पास द एग्जाम। मज़ा आएगा, आगे बने रहेंगे। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते ना, यही था इस वीडियो के अंदर।